गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपके पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट में जो जड़ों का कर रहे थे उसी में आपके नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स या जड़ों का रूपांतरण। जड़ें जो होती है उनका मुख्य कार्य होता है पौधे को भूमि से स्थिर रखने का और जल और खनिज पदार्थों के अवशोषण का। लेकिन यदि जो ये जड़ें हैं या ये जो रूट्स है इसके अलावा कोई और कार्य करती है तो इस टॉपिक के अंतर्गत आता है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स या जड़ों का रूपांतरण। ये जड़ें होती है, इनका जो है जड़ों में जब रूपांतरण होता है तो इनके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है ये चार तरह से हो सकता है। या तो स्टोरेज के लिए यानी खाद्य संचयन के लिए रूपांतरण हो सकता है, या जो है श्वसन के लिए हो सकता है, रेस्पिरेशन के लिए, या रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हो सकता है। चार जो है, पहला है स्टोरेज यानी खाद्य संचयन के लिए इनका रूपांतरण हो सकता है, और दूसरा है रेस्पिरेशन या श्वसन यानी श्वसन के लिए, और तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी जो है जड़ों में रूपांतरण हो सकता है, और चौथा है आपके रिप्रोडक्शन। यानी कि ये चार टॉपिक हैं, ये चारों टॉपिक आपके यूनिट में भी इंक्लूडेड हैं और इम्पोर्टेंट है। ये चारों जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टोरेज के लिए रूपांतरण हो सकता है, रेस्पिरेशन के लिए हो सकता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, या आपकी जो एक टॉपिक इसके अंतर्गत है वो ये माइक्रोब से इंट्रैक्शन का है, या रिप्रोडक्शन या जनन के लिए। तो आज जो है हम देखेंगे, एक तो इसका पहला टॉपिक जो है स्टोरेज के लिए। पहले तो ये देखेंगे जो रूपांतरण है या जो ये मॉडिफिकेशन है ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रूपांतरण से तात्पर्य पौधे के किसी भाग में सामान्य कार्य के अलावा कोई और विशिष्ट कार्य को करने के लिए इसमें उत्पन्न आकारिकी परिवर्तन से है। यानी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन क्या है, जो पौधे में जो जड़ें सामान्य कार्य करती हैं उसके अलावा यदि वो कोई विशिष्ट कार्य करे और उसके लिए उसके शेप में कोई चेंज हो तो वो मॉडिफिकेशन कहलाता है। और जैसे मैंने आपको बताया चारों आपको टॉपिक करने, पहला हम आज करेंगे स्टोरेज का। स्टोरेज का मतलब, अब स्टोरेज किस चीज का स्टोर करेगी? रूट्स जो है खाद्य पदार्थों का संचयन करती है, मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो अनेक पादपों में प्राथमिक या जो प्राइमरी मूल होती है, ये प्राइमरी रूट होती है, प्राथमिक मूल या जो प्राइमरी रूट होती है उसमें खाद्य संचयन होता है। किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और इन्हें क्या बोलते हैं? स्टोरेज या फ्लैशी रूट्स, या इसे संचयी मूल या मासल मूल भी कह सकते हैं। तो जो जड़ें हैं इनका ये स्टोर करके रखती है खाद्य पदार्थ को, और इन जड़ों को क्या बोलते हैं? संचय या मासल मूल। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो हम मॉडिफिकेशन देखेंगे स्टोरेज के लिए, इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था दो डाइकोट्स और मोनोकोट्स दोनों जो है उनमें अलग अलग रूट्स पाई जाती है। डाइकोट्स में टैप रूट्स और मोनोकोट्स में एडवेंटिशियस रूट्स। दोनों का जो है हम अलग अलग टॉपिक से दोनों का करेंगे। पहले हम आज देखेंगे स्टोरेज टैप रूट्स यानी कि संचयी मूसला मूल। संचयी मूसला मूल जो डाइकोट्स में पाई जाती है, इनके अंदर जो है कैसे होता है रूपांतरण, क्या होता है इनमें? जो ये इस प्रकार की जो जड़ें होती है उनके अंदर भोज्य पदार्थों की संचय के कारण मोटी और मांसल हो जाती है। उनकी जो शेप है और जो आकृति है वो बदल जाती है, और इस शेप और आकृति के आधार पर ही जो है इनको मूसला मूल को या टैप रूट्स को जो है चार प्रकार में आगे और बांटा जा सकता है। तो शेप के आधार पर मूसला मूल जड़ों को शेप या आकृति के आधार पर, आकृति या शेप के आधार पर मूसला जड़ों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। और चार जो है श्रेणियां हैं वो कौन सी हैं? पहला है आपके शंकु रूप या कोनिकल, शंकु रूप जड़, शंकु रूप जड़ या कोनिकल।
और नाम से ही पता लग रहा है कोनिकल यानी कोन शेप की या शंकु रूपी। और इसमें क्या होता है, जो मार्शल जड़ होती है वो आधारी भाग पर तो थोड़ा मोटी और फुली हुई होती है, और जैसे जैसे जो नीचे की ओर जाती है तो पतली और संकरी होती जाती है। जैसे आपने ये इसका एग्जाम्पल है गाजर, जैसे ये आधार इसको आधार जो ये भूमि से ये लगा हुआ है, ये आधारी भाग है इसका, ये तो थोड़ा सा फूला हुआ है, और जैसे जैसे नीचे जाकर टेपर होती जाती है या थीन होती जाती है ऐसे पतली और ऐसे धागे नुमा थोड़े से जो है ये मेन जो ये होती है ये प्राइमरी रूट है या प्राथमिक मूल है, उसके अंदर ये खाद्य संचय होता है। और बाकी जो दूसरी रूट्स होती है सेकेंडरी और टर्शियरी वो इसके ऊपर धागे नुमा संरचना में होती है। और इस तरह से जैसे आप देखते हो गाजर का सिर्फ ये जो ग्रीन लीफी पार्ट है ये जो है ग्राउंड के या भूमि के ऊपर आपको दिखाई देता है, यहाँ से जो है मोटी फुली हुई और नीचे की ओर पतली या संकरी होती जाती है। और शंकु या इस तरह शेप होता है, वो कैसा होता है, शेप जो होता है वो कोन लाइक कोन के जैसा होता है, शंकु रूपी, इसीलिए इसको जो है शंकु रूप जड़ या कोनिकल कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें तो गाजर या कैरेट, डाउकस कैरोटा, गाजर या कैरेट। दूसरा इसका टाइप है कुंभी रूप या नेपिफॉर्म। ये जो नेपिफॉर्म टाइप है या कुंभी रूप है, इसमें जो ऊपर से होती है वो मटके के समान या घड़े के समान, यूँ कह सकते हैं लट्टू के जो है आकार की ये जो है जड़ें होती है। और इसमें जो एग्जांपल अगर आप देखेंगे बीट रूट या शलजम है वो हो सकता है। और ये जो ऊपर से तो ये होती है लट्टू या घड़े के आकार की, और नीचे जाके थोड़ी सी जो है ये इस तरह से होती है। और इसका एग्जाम्पल बीटरूट मटके के समान या लट्टू के समान, मटके के समान जो है ऊपरी जो भाग होता है वो मटके के समान और नीचे जाके थोड़ा ये पतला हो जाता है। मटके के समान या घड़े के समान, लट्टू के आकार का लिख सकते हैं, लट्टू के आकार का। और जो ये जड़ें होती है ऊपरी सिरे पर मोटी और अंतिम सिरे पर पतली। और इसका एग्जाम्पल देखें तो बीटरूट, चुकंदर, शलजम, टर्निप। जो थर्ड टाइप है वो है तरकू रूपी, तरकू रूपी, फ्यूजीफॉर्म। और इसके नाम से पता लग रहा है तरकू रूपी यानी कि जो सूत का तरकू होता है उसके समान या स्पिंडल शेप लिख सकते हैं, स्पिंडल शेप की तरकू रूप। और जो ये होती है ये ऊपरी और निचले सिरे पर तो पतली होती है और बीच में से जो इनका भाग होता है वो फुला हुआ होता है। इस तरह से ये पहले थोड़ा सा पतली, बीच का भाग फुला हुआ, फिर वापस से जाके पतली। ये इस तरह से जो एंड्स होते हैं वो टैपर या थिनर होते हैं और बीच का जो सोलन पार्ट होता है। और ये जो है हम देखते हैं मूली या जो रेडिश है वो इसका एग्जाम्पल है। तरकू रूप, जो तरकू रूप है जो इसका शेप है वो स्पिंडल शेप है, मध्य भाग में फूली हुई है, ऊपर और निचला जो भाग है वो पतला है। या जो है इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे रेडिश, मूली, रेफरेंस सटाइवस, मूली। चौथा है आपके ट्यूबरस, ट्यूबरस या इसे हिंदी में कंदिल या गांठदार। इसकी जो है आकृति कोई निश्चित नहीं होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है। जो स्वेलिंग होती है वो इरेगुलर होती है, मतलब कहीं पर भी कैसे भी, तो इनकी आकृति निश्चित और नियमित नहीं होती है। आकृति निश्चित
एवं नियमित नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसका गुलबास, या जिसे कहते हैं मिराबिलिस जलप्पा। मिराबिलिस जलप्पा। ये इसका एग्जाम्पल है ट्यूबरस या कंदिल गांठदार का, जिसकी आकृति या जो ये होती है वो निश्चित और नियमित नहीं होती है। आज हमने देखा कि जो स्टोरेज या जो खाद्य संचयन के लिए जो जड़ें होती है ये क्या होती है, कैसे संचय करके रखती है, कैसे जो फूल जाती है, इनकी आकृति जो डिफरेंट हो जाती है। और टैप रूट सिस्टम में आपने देखा, टैप रूट यानी मूसला जड़ जो डाइकोट्स में पाई जाती है। लेकिन इसका जो है एक अलग से हम और टॉपिक पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट्स में, यानी कि जो मोनोकोट्स में पाई जाती है एडवेंटिशियस रूट्स, उनमें और आप जो है टाइप्स देखेंगे। और इसमें हमने आज देखा 4 टाइप जो है या 4 जो है फॉर्म देखे। पहला हमने देखा था शंकु रूप या कोनिकल फॉर्म, और दूसरा हमने देखा था नैपी फॉर्म गांठदार जिसमें मटकी जैसा जो है आकृति हो जाती है। फिर हमने देखा तर्कु रूपी जिसमें तर्कु या जो है उसकी जैसे स्पिंडल शेप की हो जाती है। फिर हमने चौथा देखा ट्यूबरस जिसमें कोई शेप ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता इसका, जैसे कि मिराबिलिस जलप्पा। तो ये जो है डाइकोट्स के हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम एडवेंटिशियस स्टोरेज रूट्स पढ़ेंगे।